हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप लास्ट लेक्चर आप लोग देख चुके होंगे। लास्ट लेक्चर देखे हो तब इस लेक्चर में आना। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी about application of Gauss's theorem. This is a second application in which we will study about, or we will find electric field intensity at a point due to a uniformly charged infinite thin plane sheet. ओके, एक थिन प्लेन शीट है, वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, और उसकी वजह से हमको एक पी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। शीट, प्लेन चार्ज शीट, जैसे कि समझो कि जैसे इस तरह से एक शीट होता है ना, ये पेपर का शीट है, इस तरह से ऐसे शीट में क्या है, ऐसे इस तरह के शीट में इस तरह के मतलब फेनोमेना में क्या है, चार्ज जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है। इस तरह से शीट में चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है कि वो इस तरह का शीट जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो प्लेन शीट का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको निकालना है, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट थिन प्लेन शीट। सो हम लोग 2 केसेस लेंगे, फर्स्ट नॉन कंडक्टिंग शीट एंड सेकेंड इज़ कंडक्टिंग शीट। तो यहाँ पर हम लोग जो है नॉन कंडक्टिंग शीट है, यहाँ पे देखो ये एक शीट है, राइट, और इसमें पूरा चार्ज क्या है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं कि ये वाला जो सिलेंडर है ना, इसको सोचो कि अभी ये नहीं है, सिर्फ ये कंडक्टिंग शीट है। किस तरह से है, इस तरह से ये शीट हो गया, ठीक है, ये शीट हो गया, और इसमें शीट में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस तरह से चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। अब इसमें शीट में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस पॉइंट पे, ये ऊपर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जैसे ये पेपर है, इसको ऐसा कंसिडर करो। अगर इसको हम लोग 3 डायमेंशनली देखते हैं तो ये पेपर है, इस पेपर के यहाँ पर ऊपर पे, ये ऊपर है ना, ये पेपर है, पेपर के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट पे बोल रहा है, ये वाला शीट है, इसमें पूरा चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पे मीन्स इतना दूर पे क्या है, इंटेंसिटी निकालना है। किसकी वजह से, ये जो चार्ज है वो जो डिस्ट्रीब्यूट है, उस चार्ज सब चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है, राइट। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग गॉसेस थ्योरम में जानते हैं कि जब हम लोग इंटेंसिटी निकालते हैं तो सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, तभी गॉसेस थ्योरम अप्लाई होगा। बट यहाँ सरफेस तो क्लोज नहीं है, इसको क्लोज करना पड़ेगा, और क्लोज करने के लिए सोचना होगा कि कौन सा सिमेट्री ले, स्फेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, क्यूबिकल सिमेट्री, व्हाट। तो यहाँ पर हमारे लिए जो रहेगा, वैसे तीनों से निकल सकता है, बट जो हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा वो लेते हैं। तो इसमें रहेगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री मीन्स जैसे एक पेपर है और इसमें क्या है, हम लोग क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल इसमें लगाएंगे। जैसे इस पॉइंट पे हमको चाहिए, यहाँ पॉइंट पे, तो जैसे ये इस तरह से पेन रख दिए, अब जितना पेन ऊपर उतना पेन अंदर भी रहना चाहिए, इस तरह से इस पेज में। तो देखो जिस तरह से ये शीट, प्लेन शीट ऑफ पेपर से यहाँ से हाफ निकला हुआ, यहाँ से हाफ, तो समझो ये जो पेन है वो क्या है, सिलेंडर का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो हाफ सिलेंड्रिकल इधर है और हाफ सिलेंड्रिकल इधर है, तो इस तरह से ये पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकालना है। जब सिलेंडर को हम ये चार्ज से टच कर देंगे, सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, तो ये क्या होगा, गॉसेस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से ये वाला चीज़ को हम लोग 2D में शो करेंगे। तो लेट्स सी, लेट ए बी अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट। एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, इसका नाम ए है, ठीक है, जिसका एरिया क्या है, एस है। हैविंग सरफेस डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका जो डेंसिटी है, सरफेस डेंसिटी, वो क्या है, सिग्मा है। P is a point at a certain distance from this charge sheet where the electric field intensity E due to it is to be determined, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको डिटरमाइन करना है, इस पॉइंट पे, ये P पॉइंट पे, ठीक है। नो कहाँ गया, हाँ, P is a point at a certain distance from this charge sheet where the electric field intensity due to it to be determined. An imaginary cylinder is drawn through this plane sheet such that point P lies on its surface. तो इस तरह से इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करना है कि पॉइंट P इसके सरफेस पे लाई करे। अब हमको 3 पॉइंट लोकेट करना है, S1, S2 और S3। जैसे कि ये वाला सिलेंडर, जैसे ये समझो ये वाला सिलेंडर है, तो ये इसका एक सरफेस, ये वाला जो पॉइंट, ये पॉइंट नहीं रहेगा, जैसे ये पॉइंट है, ये सरफेस है, क्रॉस सेक्शन एरिया वही वैसे ही यहाँ पर रहेगा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया 2 हो गया, और ये वाला इसका जो पूरा ये वाला जो सरफेस है पेन का, तो ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, तो ये वाला सरफेस एरिया। तो उसी तरह से ये वाला सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो इसका ये वाला सरफेस निकालना है, ये वाला सरफेस और ये तीनों सरफेस का हमको इंटेंसिटी निकालना है। तो एक हो गया S1, दूसरा हो गया S2 ये वाला कर्व के लिए, और तीसरा हो गया S3, राइट।
नाउ एट दिस पॉइंट S1 एंड S3 थीटा इज इक्वल टू 0। जब यहाँ हम S1 लेंगे, ये सरफेस को लेंगे, तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ निकलेगा। सिलेंड्रिकल सरफेस, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या है, बाहर है। तो जब सेम डायरेक्शन में जब कोई चीज़ रहता है तो एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। और यहाँ पर सरफेस, इसमें एरिया वेक्टर बाहर की तरफ निकलता है, ये चीज़ है। एरिया वेक्टर क्या निकलता है, इधर बाहर, इधर इधर सब तरफ बाहर की तरफ निकलता है। तो ये जो एरिया वेक्टर है और ये इंटेंसिटी इधर, तो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। हर एक पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया, मीन्स S2 के लिए 90 डिग्री और S3 के लिए भी यहाँ भी 0 डिग्री है, क्योंकि इंटेंसिटी इधर हो रहा है और एरिया वेक्टर भी इधर जा रहा है, राइट। तो ये भी हो गया 90 डिग्री। अब क्या करना है, गॉसेस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, उसमें क्या करना है, ये सब वैल्यू को पुट करना है। तो वी नो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम E dot ds is equal to q by epsilon naught. This is equation 1, where E naught is equal to absolute permittivity of vacuum of free space. Now अब ये इस गॉसेस थ्योरम को हम लोग 3 पार्ट में करेंगे सॉल्व। एक है E dot ds फॉर सरफेस S1, S2 सरफेस के लिए गॉसेस थ्योरम अप्लाई करेंगे E dot ds, और S3 के लिए E dot ds is equal to q by epsilon naught. E डॉट डी एस, जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगता है, डॉट प्रोडक्ट जब हटाएंगे तो कॉस थीटा लगता है ना। कॉस थीटा यहाँ पर S1 के लिए 0 है तो इसलिए कॉस 0 डिग्री। यहाँ E डॉट डी एस 90 डिग्री है तो कॉस 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 0 डिग्री है तो 0 डिग्री इज इक्वल टू q by epsilon naught. नाउ वी नो डैट कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, सो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री की जगह 1 हो गया तो 1 इंटू ई डी एस रहा। यहाँ पर ये वाला कॉस 90 0 होता है, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ कॉस 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1, तो यहाँ पर 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ई डी एस ही रहेगा, ये S3 हो गया इज इक्वल टू q by epsilon naught. अब ये दो वैल्यू है S1 और S3, दोनों के लिए क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है, ई डी एस, तो ई डी एस प्लस एस डी एस 2d ए डी एस, और 2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम बाहर ले लिए इज इक्वल टू q by epsilon naught. ये इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये भी बाहर ले लिए, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू q by epsilon naught. जहाँ जो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस होता है, डी एस क्या है, सिलेंड्रिकल का ये जो है, इसमें से छोटा सा पार्ट हम लिए तो ये डी एस है। जब पूरा डी एस, बहुत सारा डी एस को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सिलेंड्रिकल का सरफेस आ जाएगा, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ प्लेन चार्ज शीट है ना। अब ये तो हो गया, अब हमको तो सिलेंड्रिकल के लिए यहाँ पर नहीं लेना है, ये ध्यान से देखो कि यहाँ पर हम किसका ले रहे हैं, चार्ज शीट के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो चार्ज शीट के लिए छोटा सा हम लिए एरिया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सरफेस एरिया प्लेन चार्ज शीट का निकालना है। तो एस होता है ना, क्योंकि सरफेस एरिया हम कितने लिए थे चार्ज शीट के लिए, एस लिए थे। तो Q इज इक्वल टू सिग्मा एस, हम लोग जानते हैं चार्ज डेंसिटी जो होता है, सरफेस जो होता है उसका जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी सिग्मा था, तो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस। तो अब यहाँ पर क्या करना है, डी एस की जगह एस यहाँ पुट कर दिए, और Q की जगह ये सिग्मा एस को यहाँ पुट कर दिए बाय एप्सिलॉन नॉट, एस कैंसिल हो गया। सो E इज इक्वल टू सिग्मा, और ये 2 इधर आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज इक्वेशन 2. सो दिस इज योर फर्स्ट केस. नाउ कम टू द सेकेंड केस फॉर द कंडक्टिंग शीट. कंडक्टिंग शीट के लिए क्या मीन्स, शीट जो है आर और पार दोनों तरफ कंडक्टिंग है, मीन्स इस तरफ भी कंडक्टिंग और इस तरफ भी, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, दोनों तरफ. तो जब एक तरफ था तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, और जब दो तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 2 सिग्मा एस. एक तरफ का सरफेस एरिया क्या था, सिग्मा एस था, और ये दूसरे तरफ का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो दोनों तरफ का लेंगे, इस तरफ का भी और इस तरफ का भी. तो Q इज इक्वल टू 2 सिग्मा एस. अब वही Q का वैल्यू हम लोग वही इक्वेशन में पुट कर देंगे. E डॉट डी एस था यहाँ पर, तो Q की जगह 2 सिग्मा एस, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर फॉर द कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट इज ट्वाइस दैन दैट ऑफ द कंडक्टिंग प्लेन शीट. मीन्स जो नॉन कंडक्टिंग था उसका वैल्यू आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट. और ये जो कंडक्टिंग के लिए वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. मतलब कोई भी चीज़ में 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मीन्स वो उसका हाफ होता है. मीन्स जो एक पेज का लिए थे, मीन्स सिर्फ एक शीट का लिए थे, सिर्फ एक तरफ का, तो वो कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और ये दोनों तरफ का अगर लेते हैं, दोनों शीट के, मीन्स कंडक्टिंग शीट है तो उसके लिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. मीन्स जो सिंगल शीट के लिए लिए थे, सिर्फ एक साइड का सरफेस लिए थे, वो उसका क्या हो रहा है, कंडक्टिंग शीट के हाफ आ रहा है, ठीक है.